वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। इसके एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। हमारे जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुका है अप्रैल का, और ये हम पूरा मंथ वाइज लेकर चल रहे हैं। पूरे एक साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दिसंबर 2023 से स्टार्टिंग की थी। उसके बाद हमें जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर पढ़ना है। तो अभी हम अप्रैल महीने तक पहुँच चुके हैं और बस हमारा 1-2 महीने का करंट अफेयर, लगभग 3 महीने का करंट अफेयर और बाकी है, तो इसको हम कवर करेंगे। फिर हम लेटेस्ट वाला करंट अफेयर पढ़ेंगे आपका, यानी कि अभी जो चल रहा है, अभी जो जनवरी फरवरी मार्च 2024 का करंट अफेयर है वो पढ़ेंगे, क्योंकि आपका यूपी पीसीएस का, यूपी पीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। ये जुलाई में पहुंच गया है, तो ये आपको मार्च अप्रैल मई जून तक का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि जनवरी से जून 2024 तक का ये करंट अफेयर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका आरओ का एग्ज़ाम भी री एग्ज़ाम होगा आरओ का, तो ये इसके लिए भी आपको फिर से करंट अफेयर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हम ये वाला पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सन 2024 का हम शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अप्रैल 2023 के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाए। उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। तो एक नियुक्ति होती है पंकज सिंह की, इनको भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 दिए गए थे, और ये ग्राम पंचायत हसुंदी औशानपुर सिद्धार्थनगर को मिला, और ग्राम पंचायत मिलक अमावती मुरादाबाद को मिला था। दिया किसने है? पंचायती राज मंत्रालय ने। फिर प्रतिष्ठित हडको अवार्ड मिला स्वच्छ भारत मिशन के लिए, नगरीय वाला उत्तर प्रदेश को दिया गया। दिया किसने है? ये भारत सरकार के उपक्रम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश संस्कृत पुरस्कार वितरित किए गए 2023 के, तो ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने ही दिए। इसमें कुछ पुरस्कार होते हैं जिसका सर्वोच्च पुरस्कार कहलाता है, मतलब इस संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा? विश्व भारती पुरस्कार 2021, ये 2021 के अभी वितरित हुए 2023 में। तो ये प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को दिया गया। और फिर कुछ और पुरस्कार, जैसे व्यास पुरस्कार है तो नवलता जी को मिला है, नारद पुरस्कार है प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी को मिला है, वाल्मीकि पुरस्कार कामता प्रसाद त्रिपाठी को मिला है। इसके बाद कुछ स्कीम्स आई, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना आई। तो इस योजना में इसको जो है अभी शुरू किया गया अप्रैल के महीने में। उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम आया। मिलेट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है सेंट्रल के लेवल पर भी और स्टेट वाइज भी, ताकि ये क्या होता है, पोषण से युक्त होते हैं। मिलेट्स कहलाते क्या है? मोटे अनाज, जैसे ज्वार बाजरा रागी मडुआ, ये सारी जो है इनकी खेती करना, तो इनकी खेती को बढ़ावा देना मिलेट्स प्रोग्राम है, मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम, इसको शुरू किया है अभी। इसके बाद कुछ समिट्स हुई, जैसे नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव हुआ लखनऊ में। प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक हुई। ये 2023 में G20 की जगह जगह बैठक हो रही थी, तो ये कृषि वैज्ञानिकों की वाराणसी में आयोजित हुई थी। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षगण का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ था। और फिर स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में हुआ। अब इसको इसलिए यहाँ पर दिया गया है क्योंकि इसमें क्या हुआ था, उद्घाटन जो ये समारोह हुआ था, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी दिया गया था। सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर मिला, और राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पुरस्कार मिला स्मार्ट सिटी में, इसलिए इसको यहाँ पर दिया गया है। और इसके कुछ और पुरस्कार हैं जिनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, जैसे कि अर्थव्यवस्था में इंदौर कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में पहले नंबर पर आया है, और दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से तिरुपति और उत्तर प्रदेश का आगरा आया है। तिरुपति को क्यों अवार्ड मिला है? तो डिज़ाइन स्टूडियो के माध्यम से स्थानीय पहचान और अर्थव्यवस्था के संवर्धन के लिए मिला है। और आगरा को सूक्ष्म कौशल विकास केंद्र के लिए ये अवार्ड दिया गया है। फिर पानी के लिए देहरादून और उत्तर प्रदेश की वाराणसी को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया, यानी नंबर 1 पर आए। तो स्मार्ट वाटर मीटरिंग वाटर एटीएम के लिए देहरादून को अवार्ड मिला है, और वाराणसी इसलिए अवार्ड मिला है, वाराणसी को 80 नदी की पारिस्थितिकी पुनरुद्धार किया गया यहाँ पर, इसलिए इसको अवार्ड मिला है। सूरत को दूसरे नंबर पर अवार्ड, तीसरा माना जाएगा वैसे, क्योंकि एक तरीके से दूसरा भी कह सकते हो, और अगर वाराणसी को दूसरे पे काउंट कर लें तो ये तीसरा भी हो सकता है। तो एकीकृत और सतत जल आपूर्ति प्रणाली के लिए मिला है। अब प्रश्न आपसे जैसा भी पूछा जाए, जैसे ऑप्शन दिए जाए उस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी गई। सिटी अवार्ड में राउंड FT में ये राउंड बार तो आगरा तिरुपति वाराणसी ऐसे अवार्ड मिले हैं।
फिर राज्य की श्रेणी में यूपी नंबर 1 पर आया है, दूसरे स्थान पर अपना पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश आया है, फिर तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आया है। तो राज्य वाली श्रेणी जरूर याद रखें, ये काफ़ी चर्चा में रहा। और स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में अहमदाबाद गुजरात का पहले स्थान पर, वाराणसी यूपी का दूसरे स्थान पर और झारखंड का रांची तीसरे स्थान पर आया है। इसके बाद निधन, शारदा प्रताप शुक्ला विधायक रहे हैं और इनका भी निधन हो गया। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, इसमें सुहास एलवाई कांस्य पदक विजेता रहे। इसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 का तीसरा संस्करण आया। टाटा ट्रस्ट ये निकालता है, राज्यों का प्रदर्शन इसमें रहा। तो कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर था। इसके बाद भारत में जल निकायों पर पहली गणना हुई, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें उत्तर प्रदेश थोड़ा सा हाईलाइट रहा क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय ने इसको निकाला है एक, तो ये चीज़ आप बन ही जाएगी, कनेक्ट कर ही लेंगे। और इसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है जल निकायों की संख्या के मामले में। अब यूपी में जनसंख्या तो ज़्यादा है तो नल कनेक्शन भी ज़्यादा ही होंगे, तो यूपी में दूसरे स्थान पर यूपी आया है। और उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में चौथे स्थान पर है, ग्रामीण क्षेत्रों के जल निकायों के मामले में दूसरे स्थान पर आया है। और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में चौथे स्थान पर है जिनमें मत्स्य पालन में जल निकायों का प्रमुख उपयोग किया जाता है। इसके बाद ग्रामीण घरों में पाइप से जल कनेक्शन देने वाले शीर्ष जिले कौन कौन से हैं, तो ये यूपी के महोबा, बागपत, झांसी, ललितपुर हो जाएंगे। अब आइए चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ में स्कूल चलो अभियान 2023 और विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान दस्तक का शुभारंभ किया गया। किसने किया है, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया था। दस्तक अभियान याद रखें। अगला प्रश्न है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के 5 रेलवे स्टेशनों को अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी, तो इसमें किसका नाम रहेगा, गोरखपुर, मथुरा, प्रयागराज। इसमें गोंडा सही हो जाएगा। गोंडा के 5 रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। और योजना का नाम क्या है, किस योजना के तहत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ये योजना का नाम जरूर याद रखें, हो सकता है कोई दूसरी योजना का नाम देकर सही है सही नहीं है इस तरीके से पूछ लिया जाए। तो इसके 5 जो रेलवे स्टेशन है वो कौन से हैं, एक तो मनकापुर हो गया, कटरा हो गया, बभनान हो गया, कर्नलगंज और छपिया। ये अब इनको एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, काफ़ी सारी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर मिल सकती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। पहला कथन है 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए ये योजना लॉन्च की थी। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन भी किया गया। तो यहाँ पर दोनों ही योजनाएं, मतलब दोनों ही जो कथन है सही है इस योजना से रिलेटेड। अब इसको जरूर याद रखें कि 1 अप्रैल 2023 को इसको शुभारंभ किया गया था। हो सकता है प्रश्न में आपसे डेट पूछ ली जाए। अगला प्रश्न है सुथनी बायो CNG प्लांट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब गलत कथन चुनना है। पहला कथन है अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने गोरखपुर जिले के सुथनी गांव में बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG प्लांट का शिलान्यास किया। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म होता है। और ये जो शुभारंभ है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है इस प्लांट का निर्माण मुंबई की कंपनी एवर इन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 150 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। तीसरा कथन है इस प्लांट में गोरखपुर से उत्सर्जित गीले अपशिष्ट से बायो CNG गैस के अलावा खाद भी तैयार की जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि जो गीला अपशिष्ट होता है उससे इसको तैयार किया जाएगा CNG को भी, और साथ ही साथ क्या खाद भी बनाई जाएगी जिसका यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाएगा, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। केवल एक सही चुन लेंगे, दूसरा तीसरा तो सही दिया गया है, तो उसको हमें गलत कथन चुनना था तो गलत बता देंगे। अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिनी ग्रामीण स्टेडियम सहजनवा का शिलान्यास कहाँ पर किया, तो ये गोरखपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है 12 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लालजी टंडन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया, ये लखनऊ से किया गया था। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत वाराणसी के कितने राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कॉरपोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, तो ये 7 स्कूल हैं। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट अलंकार, ठीक है, इसको जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है। अप्रैल 2023 में मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ को राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिसर NAC ने A+ ग्रेडिंग प्रदान की है। दूसरा है अप्रैल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय लोकदल रालोद
कि पार्टी से उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही है, दोनों हम सही चुन लेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम गति शक्ति योजना के तहत क्रूज सेवा के संचालन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा वाराणसी प्रयागराज के बीच सर्वे पूरा कर लिया गया। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के राजा तालाब तहसील के गंजारी में 32 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो ये वाराणसी का तहसील का नाम जरूर याद रखे, हो सकता है अलग तरीके से प्रश्न बनाकर आपसे पूछ लिया जाए। और यहाँ पर ये कथन दोनों ही सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? तो ये गोरखपुर में होना है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 जिलों में पीपीपी मॉडल पर डेयरी प्लांट खोलने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला इस योजना का भाग नहीं होगा? तो कानपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज इसके भाग रहेंगे, अयोध्या नहीं होगा। अब ये कहाँ कहाँ पर है? तो कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से नए डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में बेंगलुरु की तर्ज पर आईटी सिटी और पुणे की तर्ज पर मेडिकल सिटी बनाने जा रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है कि यूपी अब काफ़ी डेवलप हो रहा है और यूपी में काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा रही है। तो बेंगलुरु की तर्ज पर आईटी हब बनेगा, आईटी सिटी बनेगी, और पुणे की तर्ज पर मेडिकल सिटी यहाँ पर बनने वाली है। 18 अप्रैल 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राज्य के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी गलत कथन चुनना है। पहला कथन दिया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिचय, जो कि नाक कहलाता है, इसके द्वारा A+ रेटिंग मिली है। दूसरा, यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे विकसित होने वाली हेरिटेज सिटी में अक्षरधाम जैसा कृष्ण धाम मंदिर बनेगा, जिसमें 100 फीट ऊंची भगवान कृष्ण की मूर्ति लगेगी। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। अब इन दोनों कथन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इसको जरूर आप याद रखें, दोनों ही सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, हम सही उत्तर चुन लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की वाराणसी में नमो घाट से 80 घाट के बीच में वाटर टैक्सी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और पर्यटन विभाग के सहयोग से चलाई जाएगी। अब ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न ना यूपीएससी बहुत पूछता है। यूपीपीसीएस तो फॉलो करता ही है यूपीएससी को, लेकिन यूपीएससी में पूछा जाता है कि किसके सहयोग से चल रही है। अब सहयोग बदल देंगे, किसी और के सहयोग से डाल देंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे कौन सा कथन गलत है। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान दें कि किसके सहयोग से काम हो रहा है, और केरल में ये चलने वाला है। हाल ही में बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को एक ऐसा नवीन क्षेत्र घोषित किया गया है जहां बाघों की फोटोग्राफिक सबूत पहली बार पाए गए हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में वाराणसी जिला प्रशासन को विश्व रिकॉर्ड के खिताब से सम्मानित किया गया है, और इसके संबंध में कथन बताना है हमें कौन सा सही है। पहला कथन है, वाराणसी जिला प्रशासन ने कई स्थानों पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में अधिकतम संख्या में प्रतिभागियों के लिए इंडिया रिकॉर्ड्स अकादमी द्वारा प्रमाणित एक विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। दूसरा कथन है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 13 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई और G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम पर केंद्रित थी। तो एक तरीके से ये थीम आप मान सकते हैं, तो G20 की ये थीम ही है, और वसुधैव कुटुंबकम पर काम कर रही है कि हमें पूरे विश्व, एक कुटुंब है, एक परिवार है पूरा विश्व। तो यहाँ दोनों ही कथन सही है, इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों सही हैं। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको भी देख लेते हैं। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, और यह उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। तीनों जिलों में इसकी सीमा आती है। इसका क्षेत्रफल है 452 वर्ग किलोमीटर और भारत और नेपाल की सीमा पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2023-24 में कितने नए राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो 4 नए राजकीय यानी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष तक अपने राज्य के सरकारी विभागों के 100% वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य रखा है? और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन सकता है अगर ऐसा काम हो गया। तो भाई यूपी ने डिसाइड कर लिया है कि 2030 तक हम अपने जितने भी राज्य के सरकारी वाहन हैं, जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल यूज़ किए जाते हैं कामों में, तो उन सबको हम ई व्हीकल में कन्वर्ट कर लेंगे। 2030 तक बिल्कुल नज़दीक ही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में कथन कौन सा सही है? पहला कथन है, अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का फैसला लिया था। बिल्कुल सही है और काफ़ी बवाल भी हुआ था इस पर, क्योंकि काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल 2023 को एक समीक्षा बैठक में स्वायत्त आयोग की स्थापना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जो राज्य के बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों का चयन करेगा। नया आयोग यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट परीक्षा भी आयोजित करवाएगा। तो यूपी टेट तो हर साल आयोजित हो जाती है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं आती है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन इससे संबंधित सही है, कोई भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT, इसको प्राधिकरण भी कह देते हैं और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है। इसने अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1095 तालाबों के गायब होने की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था? तो भाई कानपुर देहात का ये मामला था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। इसके आगे का करंट अफेयर हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यूअसली करते रहें। ऐसा मत सोचें कि आपको अच्छा खासा समय मिल गया है तो आप आराम से पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि अब आपकी कुछ चीज़ें ऐड हो चुकी हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछी जाएंगी। एक तो आपको 5-6 महीने का करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ बजट वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे, सारा कुछ अब आपको पढ़ना पड़ेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल दी गई है। हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन पर हमारी सारी PDF अवेलेबल है। इंडिविजुअल भी अगर आप कोई PDF पढ़ना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट में अगर आप कमज़ोर हैं, उसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर जाइए। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो भी एग्जाम है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर PDF मिल जाएंगी, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो सिलेबस के हिसाब से तैयार किया जाता है। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो MPPSC का जितना मटेरियल होगा, जितनी PDF मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब सिलेबस के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट प्रिपेयर की गई हैं। और ऐसे ही हमारे यूपी के सारे एग्जाम के लिए UPPSC का कोर्स, UPPSC RO का कोर्स, UPSSC जूनियर असिस्टेंट का कोर्स, सब बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट डिज़ाइन किए गए हैं। तो आपको अब इंडिविजुअल कोई PDF चाहिए तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, यानी कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए पूरा कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती है। करंट अफेयर बस भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहें चैनल के साथ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।